जैसे आप इस तरीके से उतारोगे तो आप अपने हाथों में अपने फेशियल हेयर को देख पाओगे। गेहूं का आटा जो रेगुलर रोटी बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चोकर सहित। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेहरे के अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए एक नेचुरल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इस नेचुरल रेमेडी को यूज करने से आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना बहुत कम होती चली जाती है और एक टाइम पे बिल्कुल जड़ से खत्म आपकी हेयर ग्रोथ हो जाती है। हम अपने चेहरे के बालों को रिमूव करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सिंग करवाते हैं, रेजर करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं और सारे के सारे तरीके जो है ना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी हैं और इन तरीकों के बहुत सारे नुकसान भी हैं हमारी स्किन को। जैसे हम बार बार वैक्सिंग करवाते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन ढीली पड़ जाती है, रेजर से कट लग सकता है और जब हम रेजर से अपने बालों को निकालते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम जो ग्रोथ आती है वो डबल होकर के आती है और जो बाल होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी मैं आज आपके साथ नेचुरल रेमेडी शेयर कर रही हूँ तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कुछ एक हेयर तो जब आप यूज़ करोगे, उतारोगे रेमेडी को, उसी टाइम पे निकल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हल्के होंगे। बाकी अगर हार्ड हेयर भी हैं आपके बाल आपके फेस पे तो वो भी इस रेमेडी के रेगुलर यूज से बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं। मतलब ये आपके स्किन के अंदर तक जा करके आपके जो बालों की जड़ें हैं ना तो उनको कमज़ोर बना देती है और फिर आपके बाल जो हैं बिल्कुल गायब हो जाते हैं एक टाइम पे। और ना सिर्फ अपने आपके अनवांटेड फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए ही ये रेमेडी आपके स्किन केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर फेस पे दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, ओपन पोर्स हैं, किसी भी तरह की आपको समस्या है ना तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इक्का दुक्का इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपके किचन में मौजूद हैं। तो है ना बेस्ट चीज़। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि कैसे आपको इसे तैयार करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली, चम्मच ले ली चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है जी हमारे किचन का राजा, बेसन। और बेसन एक ऐसी चीज़ है ना हमारी स्किन के लिए, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। बेसन के रंगत को निखारने की बात हो या फिर फेशियल हेयर को रिमूव करने की, हर जगह ये बिल्कुल एकदम पावरफुल इंग्रेडिएंट है। बेसन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, वीडियो लंबा हो जाता है। तो देखिए, 1 चम्मच हमने यहाँ पे बेसन के लिए मैंने ये छोटा चम्मच इस्तेमाल किया है, जैसे आप देख ही रहे हैं। और इसके बाद हम दूसरी चीज़ जो लेंगे वो है जी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा क्योंकि मैं बार बार फेस पैक में इस्तेमाल करती रहती हूँ, इसलिए मैंने इसे डिब्बे में पैक करके रख दिया है जी। तो गेहूं का आटा जो रेगुलर रोटी बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चोकर सहित वही वाला आपको आटा लेना है। इससे बहुत बढ़िया तरह से आपके चेहरे पे स्क्रब भी हो जाता है, डेड स्किन, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, ये सारी चीज़ें भी रिमूव हो जाती हैं। और गेहूं का आटा हमारी स्किन को निखारने के लिए बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। साथ ही साथ इसमें ग्लूटन होता है भरपूर मात्रा में, तो ये आपकी स्किन को टाइट बनाता है। जब हम आटा गूंथते हैं तभी तो ग्लूटन की वजह से वो बाइंड होता है। तो उसी तरह से हमारे स्किन के पोर्स को भी ये बाइंड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा रोम छिद्र खुल गए हैं, बहुत आपके ऐसे ऐसे स्पॉट्स दिखना शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मैंने कहा ना कि फेशियल हेयर भी रिमूव होंगे और आपकी स्किन प्रॉब्लम्स भी रिमूव होंगी। तो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे ली। एंड तीसरी चीज़, ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास होगी तो आप ज़रूर ऐड कीजिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये है जी आपका चंदन पाउडर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेशली गर्मियों के मौसम में तो चंदन आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि स्किन की बहुत प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन होता है और फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए भी ये बेस्ट चीज़ है। तो ये मैंने लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब लिया। ये ऑप्शनल है क्योंकि कई बार लोगों के पास नहीं होता है, तो फिर वो बोलेंगे कि अब क्या करें, अब तो क्या रेमेडी कंप्लीट नहीं होगी। जी नहीं, रेमेडी तब भी कंप्लीट होगी। अच्छा, इसके बाद आपको इसमें ऐड करनी है चुटकी भर हल्दी। चुटकी भर हल्दी इसलिए क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो जब हमारे बाल टूटेंगे तो हमें मतलब कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, रैशेज हैं, तो उस चीज़ के लिए भी ये आपकी उन प्रॉब्लम्स को भी क्योर करेगी। किसी भी तरह के घाव हैं, कुछ भी है, तो उस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। तो चुटकी भर हल्दी लेनी है। एंड इसके साथ ही देखिए मैंने इसमें ऐड करना है जी, ये ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है।
अगर आपके जैसे हम बालों को तोड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं रेगुलरली, तो आपकी स्किन एकदम मतलब सॉफ्ट होगी तो ये काम बहुत ही अच्छी तरह से होता है। अगर है, ग्लिसरीन भी टोटल ऑप्शनल है, अगर है तो आप 1/4 टीस्पून के जितना लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसकी जगह पे आप इस्तेमाल कीजिएगा शहद। और अगर दोनों चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी सा पेस्ट हमारा बनना चाहिए ताकि आपके फेस पे अच्छी तरह से चिपके। जैसे कि आपकी वैक्सिंग होती है ना, तो वो इसी तरह से बनाई गई होती है, देखिए ना, बहुत चिपचिपी सी होती है, तो आपकी स्किन पे एकदम से स्टिक करती है और फिर आप जब अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हो तो आपके बालों को भी अपने साथ ले आती है। तो यही चीज़ के लिए ये जो आपका शहद है ये काम करेगा। अगर आपके पास शहद नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा, इस तरह से चीनी लेनी है आपने और उसको थोड़ा सा पीस लेना है, और चीनी भी यही काम करेगी, आपकी फेस पैक को एकदम स्टिक करेगी आपके चेहरे के ऊपर। तो चीनी भी मैंने यहाँ पे ले ली है। अगर आपके पास है तो आप तीनों चीज़ों को ले लीजिएगा, ग्लिसरीन, शहद और ये, और भी ज़्यादा फायदे मिलेंगे, क्योंकि ग्लिसरीन आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है उसके लिए भी काम करेगी, और मॉइस्चराइजेशन भी देती है, नेचुरली मॉइस्चराइज करेगी आपका शहद भी और ये चीज़ भी। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली। एंड अब इसमें आपको ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब हम फेस पैक बनाते हैं तो कैसे चिपक सा जाता है ना फेस के ऊपर, निकलता नहीं है। लेकिन हमने इस फेस पैक को उस तरह से मतलब पानी से धोते हुए नहीं निकालना है, हमने इसको अपने हाथों से निकालना है। तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया ये कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, आपने लेना है। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है, बादाम ऑयल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आपको इसमें ज़रूर ऐड करना है, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के जितना। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे गुलाब जल 1 चम्मच के करीब, क्योंकि गुलाब जल स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है और आपकी स्किन को प्रिपेयर कर देता है। अगर आपने फेस पैक लगाना है, कोई ऐसी चीज़ आप इसमें डाल रहे हो जो कि आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही है, तब भी आपकी स्किन को एकदम तैयार कर देता है कि आप कुछ अप्लाई करने वाले हो अपने फेस पे, तो वो वाले रिएक्शन कुछ भी आपकी स्किन पे नहीं होता है। इसलिए गुलाब जल भी ज़रूरी चीज़ है। एंड में हम इसमें फिर डालेंगे कच्चा दूध। कच्चे दूध की हेल्प से हम इसको एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट इसका तैयार करेंगे, जो कि हम अपने फेस पे लगाने वाले हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, और कुछ इस तरह से की कंसिस्टेंसी में आपका फेस पैक बनना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। अच्छी तरह से आपकी स्किन पे ये स्टिक करे, उस तरह का हम, ये देखिए, इस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से तैयार किया। एंड अब आपको फिर क्लीन फेस पे अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और फिर आपको इस तरह से इसे अप्लाई करना है अपने चेहरे पे। बहुत ही बढ़िया तरह से हम इसे अप्लाई कर देंगे और सूखने देंगे। इसको उतारना कैसे है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आपको नॉर्मल वाटर से धोते हुए नहीं उतारना है। तो कैसे उतारना है मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं इसे सूखने देती हूँ अच्छे से, इस तरह से आपको इसको लगा लेना है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको सूखने में, पर आपको इसको अच्छी तरह से सूखने देना है। फिर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसे उतारना है। जैसे आप इस तरीके से उतारोगे तो आप अपने हाथों में अपने फेशियल हेयर को देख पाओगे। बहुत ही कमाल की रेमेडी है। उसके बाद आपको स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है। चेहरे को पहले ठंडे पानी से धो लेना है। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है वीडियो अच्छा लगा हो तो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।